बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 4 अप्रैल 2025 को जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ख़बर जो ब्रेक होती है जी, वो है पीआरओ टू डीएजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर। और ये 4 अप्रैल 2025 की खबर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सिविल लाइंस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डीलर्स को नाजायज़ असला सप्लाई करने वाला गिरोह गिरफ्तार मुलजमान में तारिक मकसूद और ज़ुबैर अहमद शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मुख्तलिफ किस्म का जदीद असला बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीएजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा और मुलजमान से दर्जनों जदीद पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। सैयद ज़ीशान रज़ा लाहौर शहर को जराइम से पाक करने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। और ये फिर कह रहे हैं जी, लाहौर शहर को जराइम से पाक करने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल हैं और शहरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीह है। अच्छा जी, ये तो नाज़रीन ख़बर थी जी, और खुशी हुई बड़ी कि जी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, जो अभी सीसीडी हो गया है, इसके बाद जो अभी एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, वो सीसीडीपी पे भी बात करेंगे कि कौन कौन सी तफ्तीशें जो हैं वो सीसीडी के पास चली गई हैं और पुलिस के जो एसएचओज़ हैं और जो डीपीओज़ हैं वो किस तरह बेख्तियार हो जाएंगे या उनके इख्तियारात उनके पास रहेंगे, इस पर अलहदा विला करूँगा। लेकिन आज की खबर जो है इस पे हम बात करते हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई थी जी ऑर्गेनाइज क्राइम की, खुशी हुई। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मैंने फौरी तौर पे फिर पड़ताल की थी, पड़ताल जराइम नहीं, पड़ताल पुलिस की कि यार ये खबर कैसे है। ये खबर की मुझे समझ नहीं आई कि जी असला सप्लाई करने वाला जो ग्रोह है वो कैसे हो सकता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डीलर्स को नाजायज़ असला सप्लाई करने वाला, यानी असला डीलर्स को सप्लाई करने वाला, ये कहाँ से आ गया। ये इसको मैंने देखना था और इससे खबर में से कुछ निकालना था। नाज़रीन, जो फिर खबर निकली और जब वो उस वक्त निकली जब मैंने एफआईआर जो मैं आपको अब पढ़ के सुनाता हूँ, वो एफआईआर सुनिए। वो एफआईआर इसी से रिलेटेड है जिसमें कहा गया कि जी बहुत से मुकदमात उन दो जो मुलजमान हैं तारिक मकसूद और ज़ुबैर अहमद के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए और जो असल मुलजिम है उसको कैसे छुपा लिया गया और पुलिस ने कैसे पर्दापोशी की अपने महकमे को, अपने महकमे के एक इंस्पेक्टर को बचाने के लिए। हाई लेवल पे, इतने हाई लेवल पे डीएजी इन्वेस्टिगेशन, क्या इस तरह उन्हें इंस्पेक्टर के करतूत को छुपाना चाहिए था जो कि माल खाने का इंचार्ज था जी। अब आपको मैं असल खबर की तरफ लाऊंगा, पहले एफआईआर आपको पढ़ के सुनाता हूं जो इन्होंने दर्ज की है। अच्छा नाजरीन, ये जो एफआईआर है, ये एफआईआर नंबर है जी 1094/25, थाना किला गुजर सिंह, ज़िला लाहौर। और इस पर आप देखें कि इसमें जो मुदई हैं, ये मुदई साहब हैं जी मोहम्मद तारिक एसआई, और ये जो तहरीर भिजवाई गई है वो मोहम्मद तारिक जो एसआई हैं ओसीयू, जो पहले था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, उनकी तरफ से। और जो जराइम लगाए गए हैं नाज़रीन वो बड़े मज़े के हैं। ये है 380/34, यानी चोरी की इन्होंने, और उसके बाद फिर इनकी नीयत मुश्तरका थी। नीयत 34 होता है कि अगर नीयत मुश्तरक हो, और फिर इसके बाद इन्होंने 13-20-65 जो है आर्म ऑर्डिनेंस का जुर्म लगाया है। अब इसमें स्टोरी सुने आप, मज़े की स्टोरी है। बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना किला गुजर सिंह, अस्सलाम वालेकुम। सरकार मारूज़ हूँ कि इमरोज़ मोरखा 3/4/25 को बावक्त तकरीबन 3-4 करीब बजे, अब टाइम नहीं लिखा है इन्होंने, करीब बजे, मैं एसआई मैं फ़लाँ 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 बाबर, ये जो मुलाजमीन के नाम है, बस सवारी सरकारी गाड़ी, और फिर कहते हैं जी LEG 1579 जिसका ड्राइवर जुल्फ़कार ख़ान, उसका नंबर है, बस सिलसिला तलाश मुजरमान इश्तियारी लंडा मार्केट बोहेड वाले चौक में मौजूद हूँ। इसी इसना में वो कहते हैं जी मौजूद हूँ और चेकिंग का अमल जारी है। इसी इसना में रेलवे स्टेशन की तरफ से आती हुई एक गाड़ी से 2 का उतरे, यानी रेलवे स्टेशन की तरफ से आती हुई एक गाड़ी में से 2 शख्स उतरे जिनके कंधे पर स्कूल बैग लटके हुए थे। दोनों के कंधों पर स्कूल बैग थे, जिनको मशकूक जानते हुए ऑरेंज लाइन स्टेशन के नज़दीक रोक लिया गया और उन्होंने अपने नाम व पता जो चेकिंग अमल में लाई
और उन्होंने जो अपने नाम बताए वो थे जी तारिक मकसूद वल मकसूद अली कौम राजपूत, सकना 21 2L रिनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा। और दूसरा था जी ज़ुबैर अहमद वल्द अब्दुल रशीद कौम अराई, सकना निज़्द टैक्सी स्टैंड, ये भी उकाड़ा का है। और वो बताते हैं जी कि जी हस्ब ज़ाब्ता जामा तलाशी लेने पर वो कहते हैं जी तारिक मकसूद के कंधे में लटके हुए बैग, स्कूल बैग बारंग स्याह में से 11 ज़रब पिस्टल 30 बोर, 11 पिस्टल 30 बोर निकल रहे हैं। और उनकी वो जो फ़र्द बतफसील मुताबिक फ़र्द बरामद हुए और कुछ 60 गोलियां हैं जी अलहदा मोमी शापर में, 60 ज़रब रौंद जिंदा गोलियां बरामद हुए। और ज़ुबैर अहमद की जामा तलाशी बजरिया खुद अमल में लाने पर मज़कूरा के बाएं कंधे पर लटके हुए बैग बारंग कैमोफ्लैज में से 9 ज़रब पिस्टल 30 बोर और तफसील इन्होंने बताया जी कि कितनी 45 गोलियां जिंदा। यानी जो पहला शख्स है उससे बरामद होते हैं जी 11 पिस्टल 30 बोर और दूसरा जो है उससे 9 होते हैं और पहले से 60 गोलियां और दूसरे से 45 गोलियां बरामद हो गई। और इस पर उन्होंने बताया कि हम हामिद रशीद के साथ मिलकर ये चोरी करते हैं। अब उन दोनों ने वहाँ बताया कि जी हामिद रशीद के साथ मिलकर हम असला चोरी करते हैं और चंगेज़ खान असला डीलर को फ़रोख्त करते हैं। अब इसका उन्होंने एड्रेस नहीं बताया किधर का है। और हामिद रशीद बसवारी गाड़ी हमें लेकर आ रहा था जो पुलिस को देखकर हमें गाड़ी से उतार कर फरार हो गया। मज़कूरा मुलजमान से बरामदशुदा असला को मौका पर बतौर वजह सबूत बजरिया फरदात अलहदा कब्ज़ा में लिया गया है। मज़ीद मुलजमान ने बताया कि मज़ीद चोरी शुदा असला एक और जगह पड़ा हुआ है। इंकशाफ किया कि चोरी शुदा असला और भी पड़ा हुआ है जिसकी निशानदेही करके बरामद करवा सकते हैं। मुलजमान ने असला चोरी करके और फ़रोख्त करने की नीयत से तरसील करके जुराइम जो हैं वो 380/34 और 13-20-65, ये 13 जो है वो उसका नाम है, 20 आर्डीनेंस नंबर है, 13 अफेंस है और 65 1965 में क्योंकि आया था इसलिए इसे 13-20-65 कहते हैं असला आर्डीनेंस को। लिहाजा इस्तग़ासा मुरतब करके बगैर इंदराज मुकदमा बदस्त मोहम्मद तलहा आगे जो है वो कार्रवाई है और ये इन्होंने जी भेज दिया मोहम्मद तलहा के हाथ और उसके बाद FIR ये दर्ज हो गई। नाज़रीन, यहाँ जो असल कहानी है वो खा गई पुलिस। अब असल कहानी ये है कि ये जो हामिद रशीद साहब हैं, ये कुर्बान लाइन का जो माल खाना है पूरे पंजाब का बहुत बड़ा माल खाना, ये उसके इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर पुलिस हैं ये। और इनका नाम कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया कि इंस्पेक्टर पुलिस जो हैं उन्होंने ये सारा माल खुर्द-बुर्द किया माल खाने से और आगे इन्होंने जाके बेचा फिर नाला खुर्द में चंगेज़ खान को जिसका असला डीलर है। वहाँ से जो मुझे इतला मिली कि वहाँ से बरामदगी हुई और वहाँ के जो ASP साहब हैं उन्होंने यहाँ इतला दी और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इन्होंने मुफ्त के नंबर बनाए। असल कार्रवाई वहाँ की थी क्योंकि हामिद रशीद इंस्पेक्टर जो है इसने मुबैना तौर पर ये सारा माल खुर्द-बुर्द किया और इसको बेच रहा था। लाखों रुपए का माल है ये। नाज़रीन, माल खाना जो होते हैं इनमें हमेशा इसी तरह होता रहा है, इसकी चेकिंग कभी नहीं होती। इसके ऑडिट होते हैं लेकिन जब भी ऑडिट हुआ है पता चला है जी फ़लाँ बंदा इतने पिस्टल खा गया, फ़लाँ बंदा इतना माल मंशियात खा गया। ये एक अलहदा कहानी है कि जो मंशियात आती है माल खाने में वो किधर जाती है और कैसे बिकती है। इस पर भी एंड में मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इस पर डिस्कस कर लें। अब पुलिस को चाहिए ये था कि अगर हामिद रशीद ने खुर्द-बुर्द किया है तो ये 409 जुर्म बनता है। मैं ज़रा लाहौर पुलिस को बता दूं 380 तो है, अगर उसकी मलकियत किसी की मलकियत चोरी होती है वो मुद्दई बनता है। यानी उसमें जो सरका की जो तारीफ है उसमें ये है कि माल हो उसका, किसी की मलकियत हो। अब ये मलकियत तो सरकार की है, मुद्दई सरकार को होना चाहिए था इसमें। और 380 की 380 तो होती है चोरी किसी घर में चोरी, यानी ऐसे घर में चोरी जिसमें ताला ना लगा हुआ हो। अब मैं आपको 379, 380, 381 की तारीफ भी बता देता हूँ। अब 379 वो है कि अगर ऐसी जगह खुली जगह पे चोरी होती है, खुली जगह है, मसलन जेब तराशी को भी खुली जगह कहते हैं, ऐसी चोरी होती है। मोटरसाइकिल आपकी सड़क से चोरी होती है, आपकी कोई और चोरी सड़क पे पड़ी हुई चीज़ कोई ले जाता है, खुली जगह पे ले जाती है, वो 379 है, उसकी सज़ा है उसमें। फिर 380 जो है, अगर दीवार मौजूद है
ताला नहीं है, बिला कबाड़, यानी उसको कहते हैं कि जी आपका कोई उस पर दरवाज़ा नहीं है, चार दीवारी है लेकिन दरवाज़ा नहीं, अंदर से कुछ चोरी होती है 380 होती है। लेकिन जो ही वहाँ ताला लग जाता है और ताला तोड़ के कोई चोरी करता है तो फिर वो बनता है जी 457, जिसको 457 380 भी कहा जाता है। और इसी तरह अगर दिन को वो नकबजनी करते हैं या वो ताला तोड़ते हैं तो वो फिर 454 आता है और 380 लगेगा। या इन्होंने क्या, भाई साहबान ने पुलिस का कहीं नाम नहीं लिया और वो इंस्पेक्टर अपने को बचा दिया। होना तो ये चाहिए था कि ये मुकदमा एंटी करप्शन में जाता। इस मुकदमे को 409 में दर्ज करके अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी किस्म का माल गबन करता है, चोरी करता है, अपने कस्टडी में जो उसका माल है, तो उसको 409 के तहत एंटी करप्शन में देना चाहिए। फिर वो बाकी जुर्म लगाते हैं, 409 भी लगेगी, चोरी साबित हुई तो वो जो भी करें, ये एंटी करप्शन का मुकदमा है। लेकिन इन्होंने अपनी पुलिस को बचाया। डीएजी साहब ने, मैं हैरान हूँ कि इंस्पेक्टर साहब को क्यों बचाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है, पंजाब के जितने भी मालखाना जात हैं, छोटे ज़िलों में तो छोटे मालखाना जात होते हैं। होता ये है, मैं आपको मालखाना भी समझा देता हूँ। थाने पर रजिस्टर 19 होता है, उसको मालखाना का रजिस्टर कहा जाता है। जब भी कोई माल मुकदमा बरामद होता है, मसलन मनशियात बरामद हुई है, असला बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुआ, किसी डकैती में, कत्ल में कोई ऐसी चीज़ बरामद होती है, तो उसको जब तफ्तीशी अपने कब्जा में लेता है बजरिया फ़र्द, तो वो जब थाने पे आएगा तो रोजनामचे में रपड़ लिख के रजिस्टर नंबर 19 है वो मुहर्रिर के हवाले करेगा। मुहर्रिर उसको रजिस्टर नंबर 19 पे उसका इंदराज करेगा कि फ़लाँ 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 का माल आया, ये यहाँ मौजूद है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि ये माल ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं, नकदी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट नाजिर के पास फिर जमा होती है, डबल आँख में जमा होती है। पहले ये 500 होती थी, अब शायद बढ़ गया, इसका 5000 होगी कि 5000 से ज़्यादा नकदी है तो डिस्ट्रिक्ट जो नाजिर है उसके वो ख़जाने में, यानी ख़जाने में जमा होगी। लेकिन वो नहीं हो रहा, यहाँ लोग अपने थाने में रख लेते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले जो CIA, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसका जो मुहर्रिर था, वो 1.5 करोड़ रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया था। अब वो 1.5 करोड़ उन्होंने मुख्तलिफ जो जगह से इकट्ठा किया था, माल गनीमत, वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि वो सारा माल मुकदमा मुतलका थाने में जहां FIR दर्ज होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या CIA के पास मुकदमा दर्ज करने का अख्तियार तो है बतौर पुलिस ऑफिसर, लेकिन इनका अपना कोई थाना नहीं है। ये उस थाने में जिसकी हदूद होगी, मसलन अभी इन्होंने किला गुजर सिंह में पर्चा दर्ज कराया, वो इसलिए दर्ज कराया कि वो हदूद जहाँ से इन्होंने वो माल मुबैना तौर पर बरामद किया, वो किला गुजर सिंह की हदूद थी, वहीं मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये माल मुकदमा जितने भी बरामद हुए हैं, ये किला गुजर सिंह के थाने में रजिस्टर 19 में दर्ज होंगे। और फिर क्योंकि वहाँ जगह नहीं होती थाने में, तो ये फिर डिस्ट्रिक्ट जो मालखाना है या पंजाब का जो मालखाना है उसमें जमा हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी तरह मनशियात के साथ होता है। जो असल मनशियात बरामद होती है, मसलन 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो हेरोइन बरामद हुई, करोड़ों रुपए की है वो। अब उसमें सैंपल निकाल लिया उन्होंने, 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, जो भी कानून है SOP के मुताबिक। जो बाकी बच जाता है, फिर इसकी सील बनाई, इसका पैकेट बनाए जाते हैं और उसमें मवाहिर इसमी वो होता है। मसलन मेरा नाम मैं बनाता था AK, उस पर लिखा जाता था कि मवाहिर इसमी AK अजीज़ ख़ान, वो फिर वो मोहर होती थी हमारी, उस पर हम उस पर लाख के साथ पार्सल बना के ऊपर लगा दिया करते थे। अब वो अपनी बनाई हुई मोहर है, ख़ुद ही बनाते हैं, ख़ुद ही खोल के हम सारा माल तब्दील कर लें। और ये तो माल मुकदमा, आपको पता है, अगर कानूनन तो ये कहा जाता है ना, मौके पे हमने सारा कुछ किया, मौके पे कुछ नहीं होता, ये सारा थाने पे हो रहा होता है। आपको मशहूर केस याद होगा राना सनाउल्लाह वाला, उसमें भी इसी तरह हुआ था कि वो माल मुकदमा उन्होंने ANF वाले हमारे भाइयों ने उधर ही बैठ के नहीं बनाया, वो उन्होंने फिर दफ्तर में बैठ के बनाया, जिसकी वजह से फिर राना साहब बरी हो गया, जिसमें केस गलत था, सही था, मैं उस तरफ नहीं जाता। अब ये करते क्या हैं कि वो जो माल मुकदमा है उसमें थोड़ा माल डाल के, मिलावट करके डिफरेंट चीज़ों में, अगर हेरोइन कोकीन बरामद हुई है तो उसमें कोई पाउडर वाउडर डाल देंगे, हेरोइन बरामद हुई है तो कुछ और वो बाल सफ़ा पाउडर या कुछ ऐसी चीज़ें डाल के उसका हुजम उतना करके, क्वांटिटी उतनी करके, और वो रख देते हैं और उसको फिर माल खाने में जमा करा देते हैं और वो उसी तरह पेश होता रहता है। मेरे एक दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे पुराने अफसर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बड़ी उनकी लाहौर की सर्विस है, उन्होंने चंद तजावीज़ भी दी हैं इस पर
कि अगर माल खाने में कोई ऐसी चीज़ आती है मनशियात वगैरह, तो उसे ऐसे पैकेट में हो जिसमें वो नज़र आए, यानी कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें अगर वो हेरोइन पड़ी हुई है, कुछ है, तो उसको नज़र आना चाहिए। इसी तरह जो पार्सल है पिस्टल का या बाकी चीज़ें, उसको भी उसी तरह सील करके बनाना चाहिए जैसे बनाया जाता है। अब ये क्या करते हैं, कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में जो कॉटन का, उसको लपेट के मोहर लगा दी। इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर जो माल खाने हैं इनको कंप्यूटराइज होना चाहिए, इन पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। जिसकी एक्सेस है वो उसका जिम्मेदार ज़रूर है, लेकिन उसकी वीडियो तो आनी चाहिए ना कि जी वो बंदा जो माल खाना में सामान रख रहा है, उठा रहा है, उसको पता तो चले कौन उठा रहा है। और इसी तरह नाजरीन, करोड़ों रुपए का माल मुकदमा जो है, अगर ये ऑडिट किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो पता चलेगा पता नहीं कौन कौन खा गया, कितने लोग खा गए। और ये जो सारा माल मंशियात है, ये समंगल होके या फिर इंडिया ड्रोन के ज़रिए चली जाती है। पिछले दिनों बहुत CIA के वो पकड़े गए थे इसी तरह जवान, जो कि ड्रोन के ज़रिए उधर भेज रहे थे। तो ये थी जी जो मैंने FIR आपके पास सामने पढ़ी कि एक अच्छा काम था, उसको प्रॉपर तरीके से करते, लेकिन सिर्फ एक इंस्पेक्टर को बचाने के लिए पूरे महकमे ने कहीं पुलिस का नाम ही नहीं लिखा, और आज भी उसको जुर्म को गलत लगाया, FIR गलत दी, और फिर वो जो साहब हैं इंस्पेक्टर साहब, उनका कहीं नहीं लिखा कि वो इंस्पेक्टर था और उसका माल था जो कि आगे बेचने जा रहा था या उसने बेचा। जी, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत करे और इस महकमे को दुरुस्त होने की तौफीक दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।